हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सृष्टि और ये व्लॉग है मेरे नागटिब्बा व्लॉग 1 के कंटिन्यूएशन में, जिसमें हमने देखा था कि डे 1 नागटिब्बा में हमने क्या किया। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट माय डे 2 एंड डे 3 ओवर देयर। तो अभी देखते मैं कहाँ से ऐसे ट्रैक करके थकते हुए आ रही थी। तो सनराइज़ के साथ हमने अपना डे 2 शुरू करा और अपना ट्रैक करा स्टार्ट। ट्रैक करने से पहले हमने छानी, जो कि एक गौशाला थी हमारे ही भैया की, जो हम ट्रैक पे लेके गए थे। हमने वहाँ से नाश्ता किया, थोड़ा हमने दाल चावल वगैरह खाए, हमने चाय वाय पी और हम ट्रैक पर निकल लिए। ट्रैक मेरा और दीक्षा का पहला ट्रैक था, तो हमें थोड़ा हम डरे हुए तो थे कि यार ट्रैक पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया तो यार इतना ज़्यादा टायरिंग होता है ट्रैक। मतलब जितना आसान हम समझ रहे थे कि यार कर लेंगे ट्रैक, ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई। ट्रैक पे बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी हमें बीच बीच में। हमने जो भी है ट्रैक करा स्टार्ट। तो यहाँ पे देख रहे कि मैं और दीक्षा कैसे चलते फिरते लुढ़कते रोल होते हुए ऊपर ऊपर पहुँच रहे हैं। दीक्षा फ्रूटी पी रही है और बस मैं भी थक के थोड़ा खड़ी हुई हूँ। ट्रैक करते हुए नागटिब्बा की तरफ हमने बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखे रास्ते में। ऐसे अभी जहाँ मैं चल रही हूँ वहाँ पे बहुत ही सुंदर फ्लावर फील्ड था, तो व्यू इतना ज़्यादा बढ़िया था कि हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके मोटिवेट हो रहे थे कि नहीं यार ऊपर तक जाना है, ऊपर तक जाना है, और हम जा रहे थे। ये कुछ रास्ते में अपने फ़ोटोज़ खिंचवाई ट्रैक करते हुए। बहुत ही सुंदर लोकेशंस थी, बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ भी आई हमारी। फिर यहाँ पे हम पहुँचे एक ट्रैक करते हुए एक पहाड़ी पर। ये मैं आगे जा रही हूँ, तो जहाँ ये ऊपर वाली जो पहाड़ी है डार्क ग्रीन कलर के, जहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, हमें यहाँ पर जाना था क्योंकि नागटिब्बा जो मंदिर है एक्चुअली शिव जी का, जिसकी मान्यता है, उस मंदिर तक जाने के लिए हम लोग ट्रैक कर रहे थे। तो नागटिब्बा ट्रैक उस शिव जी के मंदिर तक है, तो इस पहाड़ी पर तक हमें ट्रैक करना था। वहाँ पे जाके हमें वो शिव जी का मंदिर नागटिब्बा मिलता। तो फाइनली हम पहुँचे और ये है नागटिब्बा। दर्शन करने के बाद हम गए झंडी टॉप पर। झंडी टॉप टिहरी डिस्ट्रिक्ट की उत्तराखंड में पीक है। तो नागटिब्बा से 2 किलोमीटर ऊपर झंडी टॉप थी। तो फिर हमें लगा कि जब हम नागटिब्बा तक आ गए हैं तो 2 किलोमीटर ऊपर हम झंडी टॉप तक भी ट्रैक कर ही लेते हैं। तो फिर हम झंडी टॉप तक गए, बहुत थक गए थे, पर फिर भी हम हिम्मत करके गए। रास्ते में हमें बहुत सुंदर झरने मिले, कुछ अलग अलग ये फ्रॉग जैसे देखने को मिले। उसके बाद जब हम ऊपर जा ही रहे थे तो हमें रास्ते में एक बहुत छोटा बच्चा मिला जो इतनी सारी गायें भैंसों को चरा रहा था। तो फिर हमें पता चला कि झंडी टॉप के पास में कम्युनिटी रहती है जो वहाँ पर ये गायें और भैंसें इनको पालती है, और इनका जो दूध होता है वो नीचे सिटी में जाके, मतलब ये पूरा जो नागटिब्बा वाला हमारा बेस कैंप से भी नीचे जाके जो मार्केट आता है वहाँ का, वहाँ तक दूध बेच कर आती है। तो ऊपर पहुंचकर फिर हम इस बच्चे की फैमिली से मिले। देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, औरतें थीं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे थे। हम सबसे मिले, हमने बातें की, क्योंकि यार ये लोग कितना ऊपर, इतना पीक पर रहते हैं और ये लोग डेली बेसिस पर दूध बेचने के लिए नीचे मार्केट तक जाते हैं। इतना ज़्यादा दूर ऊपर वापस ट्रैक करके जाते हैं, जिस ट्रैक को करने में हमें पूरा दिन लग गया। ये लोग रोज़ करते हैं और अपना डेली दूध बेच कर आते हैं। तो इनसे मिलने के बाद हम वापस निकले। अपनी झंडी टॉप हमें टच करना था, तो फाइनली हम पहुँचे और ये मैंने कर लिया है झंडी टॉप को टच। तो ट्रैक कंप्लीट हुआ। हमने 12:30-1 बजे ये ट्रैक झंडी टॉप का एक तरफ तक हम नीचे से ऊपर जाके चढ़ चुके थे और हमने कर लिया था कंप्लीट। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि फाइनली यार, लग ही नहीं रहा था हम लोग इतना चढ़ पाएंगे, लेकिन जो भी है मैं स्लो एंड स्टेडी कर लिया। उसके बाद झंडी टॉप से क्या बहुत अच्छा व्यू आना तो था, बट थोड़ा सा फॉगिंग ज़्यादा ही हो गई। थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो गई, ज़्यादा ही हो गई। तो इसलिए हमें कुछ भी वहाँ से फिर व्यू सारा ब्लॉक हो गया, फॉग की वजह से हमें देख ही नहीं पा रहा था। यहाँ से नीचे क्या है? यहाँ से नीचे खाई है। इतनी डेंजर भी नहीं है, पर हाँ खाई है। सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे आ गई है एक साथ।
तो गाइज हम झंडी टॉप पहुंच चुके हैं। यहाँ जो आप व्यू देख रहे हैं ये पीक है। तो अभी हमें सारा मसूरी तक का और हिमालयन रेंज दिख सकती थी, पर ड्यू टू फॉग और बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है अभी हम कुछ देख नहीं पा रहे। नहीं तो अमेजिंग व्यू आता है, भैया हमारे कह रहे हैं। ये है झंडी, देखो भैया ये झंडी है। यहाँ पर देवता जी हैं। झंडी टॉप पहुँचने के बाद हमने ट्रैक से नीचे आना शुरू करा, कुछ बढ़िया बढ़िया फोटोज़ खिंचवाई और सनसेट तक होते होते हम लोग नीचे वापस छानी पर आ गए थे, जहाँ से हमने इतना ब्यूटीफुल सनसेट देखा पहाड़ों में। बहुत ही अच्छा। ये वो छानी है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। यहाँ पे पहुँच के हमने फिर से चाय वाय पी और फिर हमने कुछ वीडियोज़ ली, फ़ोटोज़ ली सुंदर से सनसेट के साथ। हम आ गए वापस अपने बेस कैंप पे खाना खाने के लिए। हेलो हाय कर दो भाई को इधर इधर। नाइट का टाइम चल रहा है, डिनर टाइम हो गया है। ये खा रही है अभी देसी ककड़ी। बस एक दिन है यार, ज़्यादा नहीं। रोटी वोटी ज़्यादा नहीं खाई जाएगी अभी। ये इधर रोटियाँ आई है, इधर अपन लोग ने आग जला रखी है। कैसा लग रहा है भाई लोग खाने में? ककड़ी कैसी है? आ गया मज़ा? खीरा नहीं, वो ककड़ी भी बोलते हैं इसे यहाँ पे। सब चलता है इधर। ये बेचारी खा नहीं पा रही है, हाथ में पकड़े बैठी है इतनी देर से। खा पी के कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ गई थी, तो फिर हमने करी थोड़ी सी पार्टी। तो ऐसे ही हंसते खेलते गाते हुए हम सो गए और हमारा डे 2 हुआ ख़त्म और हमारा ट्रैक बहुत ही बढ़िया हुआ। चलते हैं डे 3 की तरफ। तो ये हुई सुबह, हम अपने टेंट में सोए थे, कैंप लगा के हम उठ गए। उसके बाद यार उठे तो देखा कि बारिश हो रही है और बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा फॉग उठ रहा था पहाड़ों में से, बहुत ही ज़्यादा। अब था क्या कि हमने 3 days and 2 nights का पैक लिया था, तो 2 रातें तो हमारी हो चुकी थी और ये था तीसरा दिन। तीसरे दिन हमें जाना था नागटिब्बा की वाटरफॉल भी भैया बता रहे थे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फिर हम एक्साइटेड तो थे जाने के लिए, बट इतनी बारिश हो रही थी कि अब हमें लग रहा था कि यार अब जाएं कैसे, क्योंकि ट्रैक करके जाना था तो ऐसा भी हो सकता था कि हम फिसल जाएं, चोट लग जाए, तो थोड़ा रिस्की भी लग रहा था। तो पहले तो हमने थोड़ी देर वेट करा और इन्जॉय करा आसपास। हमने कप्पा नूडल्स खाए जो हम पहले से ही लेकर आए थे और वेट कर रहे थे हम थोड़ा सा कि बारिश रुके तो हम जाएं वाटरफॉल। लेकिन जो व्यू था बहुत ही और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था और इतना ठंडा मौसम हो गया था, ऐसे बादल उठ रहे हैं पहाड़ों से, बहुत ही सुंदर। फिर वेट करने के बाद भी जब हमें लगा कि नहीं यार बारिश नहीं रुकेगी, तो अब हम ट्रैक पे तो पहली बार गए थे लेकिन हम तैयारी पूरी करके गए थे। तो हम अपने साथ लेके गए थे रेनकोट पहले से, तो हमारे पास 3 रेनकोट थे। तो फिर हमने निकाले अपने बैग से अपने रेनकोट और फिर रेनकोट पहन के हम लोगों ने तैयारी शुरू करी ट्रैक पे जाने की।
फिर हम जाने लगे वाटरफॉल की तरफ और वाटरफॉल पहुंचकर हमने पिया ताज़ा ताज़ा वाटरफॉल का पानी और बनाई स्लोमो। अब पानी का बहाव इतनी ज़्यादा तेज़ तक तो वैसी बारिश आ रही थी और ऊपर से वाटरफॉल से इतनी तेज़ पानी आ रहा था तो डर लग रहा था, इसलिए जो ट्रैक वाले भैया पकड़ के हमें थोड़ा बीच में लेके जा रहे थे, क्योंकि यार अब इतनी देर तक ट्रैक करके जो आए हैं हम लोग नदी पहाड़ क्रॉस करके, तो अब फ़ोटो तो चाहिए थी तो, लेकिन पानी बहुत तेज़ था तो अकेले जाना इसकी नहीं हो रहा था हमारे, तो इसलिए भैया का हाथ पकड़ के हम बीच में गए। फाइनली वाटरफॉल के साथ हमने खिंचवा ली एक फ़ोटो और नीचे आते हुए भी हमें बहुत सुंदर स्पॉट्स दिख रहे थे जहाँ पे फिर हमने रुक कर फ़ोटोज़ खिंचवाई पानी में जाके। और ये कुछ अमेज़न के घने ट्रॉपिकल जंगलों वाली वाइब्स आ रही थी वहाँ पे पूरे टाइम जब हम ट्रैक कर रहे थे। एक तो बारिश भी हो रही थी, पानी बह रहा था। अब यार कहते हैं कि ट्रैक जब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक साथ में ट्रैक करने के लिए क्यूट सा डॉग ना मिल जाए। तो जब हम नीचे आ रहे थे तो हमें एक बहुत ही क्यूट डॉग मिला, छोटा सा। फिर साथ में हमारे साथ ही बेस कैंप तक आया। बेस कैंप पर पहुंच गए, वाटरफॉल घूम आए और फिर बेस कैंप आए। फिर हम थोड़ी देर हम बैठे, हमने नज़ारा लिया, मज़ा उठाया नज़ारे का, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद फिर यहाँ से नीचे जाने वाले थे। हमारा जो नाग टिब्बा का ट्रैक था और 3 दिन का जो हमारा टाइम था वहाँ पे ख़त्म होने वाला था। तो फिर हमने बैठ के खाया एक बढ़िया सा गाना, एंजॉय करो। यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मैं रही हो, कैसे हवा। बस ये काफिराना हमारा ख़त्म होने वाला ही था और डे 3 कंप्लीट करने के बाद हम लोग नाग टिब्बा बेस कैंप से नीचे गांव की तरफ उतर आए और हमने क्यूट सा जो हमारा डॉग था उसको बाय बोला, इन नज़ारों को भी बाय बोला और हम नीचे आ गए। फिर नीचे भैया जिनके साथ हम ट्रैक पे गए थे उनके घर आके हमने चाय पी और फिर हमारा ये ट्रैक हुआ ख़त्म। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो and please subscribe to my channel if you haven't already. Thank you. See you in the next video. Bye bye. Take care.